हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो आपका लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 5 हो जाता है और चैप्टर आपका 3 हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर लेसन की बात की जाए, लेसन का नेम क्या है तो भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं ये हो जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजों पर डिस्कस किया तो इसको समझ लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के प्रकार कितने हैं, यानी कि आपके सिलेबस में कितने प्रकार पढ़ने हैं उन पर सब पर डिस्कस किया। और कितने प्रकार हैं तो 6 प्रकार है, यानी 6 टाइप हो जाते हैं आपके भिन्न के प्रकार। उसमें सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, सजातीय भिन्न क्या है, विजातीय भिन्न क्या है, इस तरह से 6 टाइप्स जो भिन्न हो जाती हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, यानी जो आपके यानी कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस ऐसे थे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर सभी पर डिस्कस किया। आज ये आपका जो चैप्टर है यानी चैप्टर 3 है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर 4 की तरफ चलेंगे और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें लगा कि आप लोगों के देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं, है ना। तो वही वाली चीज जो हमने आपको बताई कि देखिए नंबर्स तो चेंज कर देते हैं लेकिन टॉपिक वही रखते हैं, तो आपको सभी को पता है। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है 15/8 और 6/5 और कॉमा आपका है 7/8 कॉमा 5/8 और कॉमा 7/3 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न बताएं। अब यहाँ पे क्या आपको बताना है, इसमें ये बताना है कि जो सबसे बड़ी भिन्न है उसको आपको बताना है, जो सबसे छोटी भिन्न है उसको बताना है। तो कैसे आप बता पाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आपने भिन्न देखो और उसमें टिक कर दिया ये सबसे बड़ी भिन्न है सबसे छोटी भिन्न है। तो उसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने का। किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर्स को ले लेते हैं, यहाँ पे सादा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं नंबर्स क्या क्या हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 15/8 6/5 और 7/8 और 5/8 और 7/3 ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 15/8 हो जाता है, 6/5 हो जाता है और 7/8 हो जाता है और 5/8 हो जाता है और आपका 7/3 हो जाता है, ठीक है ना। आपने नंबर्स को लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इनका लेंगे एलसीएम। और एलसीएम देखिए यहाँ पे 8 8 और 8 3 टाइम है, यानी हमने एक टाइम ले लिया। उसके बाद आपका 5 नंबर है तो हमने 5 ले लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है तो हमने 3 को ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 का है तो यानी यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ये हो नहीं पाएगा क्योंकि जगह घट जाएगी। तो 8 और आपका 5 और ये आपका 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 से जाएगा, 8 जो है किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा। तो 2 चक्कू 8 और ये 5 ऐसे ही उतार लेंगे, जो नहीं कटता है उसको क्या करते हैं, ऐसे ही तो उतार लेते हैं। फिर उसके बाद 2 आपका है तो 2 दूना 4 और ये यहाँ पे आपका 5 है तो फिर से हमने 5 को उतार लिया, फिर से हमने यहाँ पे 3 को उतार लिया। फिर हमने क्या किया, फिर 2 से हमने किया तो 2 एक कम 2 फिर 5 और आपका 3 हो जाता है। फिर क्या किया, फिर आपका 5 है तो यहाँ पे 5 एक कम 5 हो जाता है। और ये कब तक प्रक्रिया चलती है, जब तक आपका हर जगह पे एक ना आ जाए, यानी यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ठीक है ना। अब जो आपका यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स आपको प्रोवाइड हुए, वो नंबर्स क्या प्रोवाइड हुए हैं देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 यही तो प्राप्त हुआ है ना। तो अब देखिए 3 × 5 = 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120,
इतने तो हुआ ना, तो यानी बराबर में 120। ये ज़रूरी नहीं हमने इधर से इस तरह से काउंट किया, आप इधर से ही काउंट करें, जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 40 तियां 120, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। आपका जो लासा निकल कर आया है, यानी आपकी जो संख्या 8, 5 और 3 है, उसका जो लासा निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, तो 120 निकल कर आया है। अब यही 120 जो लासा है, इसको हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं। यहाँ पे इरेज कर देते हैं और 120 आपका लासा निकल कर आया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब वो जो नंबर्स हैं, यानी आपका जो ये लासा यहाँ पे है, लिख लेते हैं लासा, ठीक है। अब देखिए 15 जो आपका 15/8 दिए हुए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा 120 कर देंगे। यही तो हमको करना है ना, और हर संख्या के साथ यही हमें करना है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 6/5 और इसमें भी हमें क्या करना है, 120 से गुणा कर देना है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 7/8 और उसमें भी हमें क्या कर देना है, 120 से गुणा कर देना है। फिर उसके बाद आपका 5/8 हो जाता है और गुणा आपका क्या है, 120 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका 7/3 है और गुणा में आपका कितना हो जाता है, तो गुणा में आपका 120 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जिसमें ये अलग अलग हो जाएं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हमने इसलिए कर दिया कि यहाँ पे देखिए कौन से नंबर्स छोटे निकलेंगे कौन से बड़े, सब पे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए 8 से ये कटेगा ना, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और यहाँ पे 4 बचे, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी कट गया आपका। फिर उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, तो 2 बचा, तो 5 चक्कू आपका 20 हो गया, यानी यहाँ पे आपका कट गया 24 निकल कर आया। फिर उसके बाद आपका 8 एकम 8, 8 एकम 8 और यहाँ पे 4 बचे, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 आपका यहाँ पे ये भी कट गया। फिर आपका 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और यहाँ पे आपका 4, यानी क्या बचा, तो 8 पंजे 40 है ना, 4 बचे तो 40, तो 8 पंजे 40 आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 ही तो बचेगा ना, और यहाँ पे जो 0 बचा ये बच गया। अब क्या करना है, ये संख्याएं कट गए, अब संख्याएं आपकी जो बची हैं उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। यानी 15 को आप 15 से जब गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 225 निकल कर आएगा, ठीक है ना। आप गुणा करके देख लें। और यहाँ पे जो आप 6 से गुणा करेंगे 24 का, कहेगा 6 से गुणा करेंगे 24 का, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 144, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 7 का गुणा 15 से करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 105, और 5 की गुणा आप कितने 15 से करेंगे तो आंसर आपका आएगा 75 यानी 75, और आप 7 की गुणा 40 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 280। हालांकि गुणा और भाग ये तो सब आप लोगों को डिटेल में ही बताया गया, तो आप लोग कर लेंगे। अगर लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें लगा कि यहाँ पे गुणा आप लोग कर ले जाओगे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपका क्या है, तो हम क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं। यानी कि 15/8, 6/5, 7/8, 5/8 और 7/3 सब में कॉमा है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न को आपको बताना है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो भाई देखिए 225
तो बड़ा नंबर है 144 की अपेक्षा, 105 की अपेक्षा, 75 की अपेक्षा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर नंबर है तो कौन सा नंबर है? तो 280 नंबर है। और 280 किसका आंसर निकल कर आया है? तो 7/3 का निकल कर आया है। यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न, क्या लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या है? तो सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि ये चीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, हम बार बार बताते हैं आप लोगों को कि जो आंसर निकल कर आता है वो आंसर में नहीं लिखा जाता है, वो तो आपने इसलिए यानी टेस्ट लिया, आपने उसको सॉल्व किया, यानी कि भिन्न कौन सी बड़ी है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो ये भिन्न लिखी है इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है, तो आपको भिन्न ही लिख के ये बताना है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी जिसमें आंसर आया 280, वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, यानी आपका 7/3 ये आ जाता है। अब हम अगर बात कर लें कि सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करें, सबसे छोटी भिन्न की अगर हम बात करें तो आंसर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए 225, देखिए 280 से छोटा 225 है, 225 से छोटा 144 है, और 144 से छोटा 105 है, लेकिन उससे भी छोटा क्या है? 75 है, यानी 75 है। और 75 की भिन्न क्या है? तो 75 की भिन्न आपकी 5/8 हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5/8 लिख देंगे, यानी सबसे बड़ी भिन्न 7/3 और सबसे छोटी भिन्न 5/8। तो आप इस तरह से आंसर को कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो नंबर्स देने हैं, अगर सब विषम में हो तो उनका मल्टीप्लाई कर ले, अगर कुछ सम में संख्या है, कुछ विषम में संख्या है, और जो विषम की 2 संख्याएं या 3 संख्याएं दी हैं तो उसमें से एक संख्या को आपको उठा लेना है। ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर आप क्या करें? उसका लासा निकालें, लासा में जो आंसर आता है वो जो आपको भिन्न दी गई हो उन भिन्न के साथ उसका गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर जो आंसर आता है उसको क्या करेंगे? वही भिन्न जो आपकी सबसे ज्यादा जिसमें गुणनफल आता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसमें गुणा करने पर सबसे कम गुणनफल आता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। और एक तरीका हमने आपको और बताया था भाग विधि द्वारा, तो उसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि आसान है वो भी और ये भी बहुत आसान है, लेकिन आप वैसे जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेशन यही देंगे कि आप लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि लासा निकालने में जो भी टाइम लगे और उसके बाद सबके साथ आप पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद बस आपको काट देना है और आ जाएगा आपका, यानी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। हालांकि जब हम बताते हैं तो इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हमें चीज़ें आपको समझानी होती हैं, बेसिक से समझानी होती है, तो हर एक चीज़ को हम बताते हैं। और आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो आपको किसी को बताना तो नहीं है, जब एग्जाम देंगे तब की हम बात कर रहे हैं। फिर तो आप इसीलिए सीख रहे हैं कि आप भाई आने वाले शिक्षक हो, यानी भावी शिक्षक हो, तो आपको बच्चों को समझाना है। तो जैसे हम आपको बताते हैं ऐसे आप बच्चों को समझाएंगे, है ना। तब उसमें आपको भी टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो आप 1 घंटे के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, तो 1 घंटे में आपका ये वर्क हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका हो जाता है 2 संख्याओं का अंतर आपका 8/13 है तथा छोटी संख्या 105/52 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है और एक संख्या तो आपको दिए ही हैं, यानी कि 2 संख्याओं का अंतर ये इन्होंने दे दिया है। अब इसमें आपको वर्क कैसे करना है? तो जो संख्या हमें नहीं पता होती है तो उसको हम क्या मानते हैं? तो उसको हम x मानते हैं। तो हम x जब हम मान लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने माना दूसरी संख्या क्या है, क्योंकि हमें दूसरी संख्या ज्ञात नहीं है। तो हमने कहा कि दूसरी संख्या हमने मान ली x है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है कि
जब आपको क्या करना होता है कि छोटी संख्या 105/52 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब आपको क्या करना होता है, जब अंतर पूछते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे अंतर पूछा जा रहा है, तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करनी होती है। तो जब बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो आपका आंसर आएगा। तो आप देख ले यहाँ पे x माइनस 105/52, यही तो आपका दिए हुए हैं। उसके बाद ये बराबर में आपको क्या दिए हुए हैं, तो बराबर में आपकी जो संख्या है 8/13, ये आपको संख्या प्रोवाइड हुई है। ये तो आपके क्वेश्चन में है ही है। अब क्या करेंगे, जब बराबर के दूसरी तरफ हमें नंबर्स ले जाने होते हैं या अल्फाबेट्स ले जाने होते हैं, तो क्या होता है, अगर प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है। क्या होता है, अगर प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो क्या होता है, तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि हम x को इधर करेंगे बराबर के, और जो नंबर्स हैं यानी नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ करेंगे। तो x बराबर, और ये 8/13 अपनी जगह पे बैठा हुआ है यानी है, तो 8/13, और उसके बाद ये माइनस में है, ये माइनस में ही तो 105/52 है, तो इसको हम प्लस में लाएंगे। और जब हम प्लस में लेके आएंगे तो 8/13 प्लस 105/52 ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या हमको करना है, अब यहाँ से आप समझ लें कि अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कैसे लिया जाता है आपको पता होता है, अगर विषम संख्या है तो उसका गुणा कर लिया जाता है। और ये भी देखा जाता है अगर दोनों संख्याओं में हर ऐसा है कि एक संख्या दूसरी संख्या को काट रहा है, तो जो कट जाती है संख्या वही क्या होती है, वही उसका लासा होती है। तो 13 से क्या ये संख्या कट रही है, तो 13 कम 13, 13 दूना 26, और 13 चौक कितना होता है, तो 52 होता है। तो यानी आपका लासा 52 हो गया। अब जब लासा आपका 52 है, यानी ये आपकी संख्या यहाँ पे हमने लिख दी, यानी हर की जगह पे लिख दी। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें, वो तो आपको मेथड पता है कि किस तरह से आप गुणा करते हैं, किस तरह से भाग करते हैं। तो आपका जब आपने गुणा और भाग किया तो देखिए 13 चौक 52 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और उसके बाद चारों अट्ठे 32 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि 52 है, ठीक है ना। और 52 को 52 एकम 52, और 52 यानी 52 का, और ये एक से जब भाग करेंगे तो कितना होगा, एक, और एक एकम कितना होगा, तो 105 ही तो होगा ना। तो आपका 32 प्लस 105 ये निकल कर आता है। यानी x बराबर, जब आप इसको प्लस करेंगे यानी 105, और आप कितना, तो आप 32 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 2 7 और 3 और 1 यानी 137 आपका निकल कर आएगा। और ये आपका हर में 52 तो है ही है, यानी 137/52 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी अतः दूसरी संख्या 137/52 आंसर आपका निकल कर आ गया। इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जब क्या होता है, जब कोई संख्या हमें नहीं पता होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, उसको मान लेते हैं x। जैसा कि यहाँ पे माना संख्या x है। फिर क्या करते हैं, जब संख्या मान लेते हैं तो बराबर के जब संख्या होती है तो जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अल्फाबेट्स को एक तरफ करते हैं, और जो आपके नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ करते हैं। तो जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में चली जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। फिर उसके बाद हम लासा लेते हैं। लासा लेने का ये होता है कि अगर विषम संख्या है तो उन दोनों का, या दो संख्या तीन संख्या है तो उसका गुणा कर देंगे। और अगर एक संख्या दूसरी संख्या से कट रही है, क्योंकि लासा का मतलब ही यही होता है कि वो संख्या जो आपको संख्याएं और दी हैं उससे क्या संख्या कट रही है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सभी संख्याओं से कट रही है। अगर कट रही है तो वही आपका क्या होगा, लासा होगा। तो जब वो लासा होगा तभी यहाँ पे 52 आंसर निकल कर आया है। अब आपको क्या, यानी आंसर का मतलब ये नहीं फाइनल आंसर, मतलब लासा जो निकला है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो हर वाली संख्या होती है उससे भाग करना होता है, जो अंश वाली संख्या होती है उसे गुणा करना होता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा हमारा ये नंबर, जितना ये नंबर है वो प्रोवाइड हुआ। और उसके बाद जब प्लस, यहाँ पे प्लस वाली संख्या है तो जब हमने प्लस कर दिया तो आंसर हमको 137/52 मिल गया। यानी आपका ये लास्ट आंसर, यानी आपका ये फाइनली आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर हो
तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गीत ने 502 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी। अब गीत नाम का कोई शिक्षक समझ लें या कोई शख्स है, शख्स ही है तभी शिक्षक है ना, यानी गीत नाम का कोई शख्स है। तो उन्होंने क्या किया, 5/2 किलोग्राम मिठाई थी और उसको क्या किया, 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो अब आपको क्या करना है, आप लोग ये तो अच्छे से जानते हैं कि जैसे आपके पास क्या हो, जैसे मान लीजिए 10 किलोग्राम मिठाई है और आपको क्या करनी है, भाग करना है, यानी 2 से आपने भाग कर दिया, यानी कहे कि 2 किलोग्राम मिठाई एक बच्चे को देनी है तो कितने बच्चों को मिठाई प्राप्त होगी, तो 2 पंजे 10 हो जाता है, यानी 5 बच्चों को मिठाई मिलेगी। यही तो होता है ना। और अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास इतना है और इतने और संख्या हम उसमें जोड़ दें तो कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या, और जैसे अगर गुणा की बात करें तो गुणे का मतलब क्या होता है, जैसे 2 और 2 तो कितना होता है, 2 ऐसे तो आप जोड़ेंगे 2 + 2 तो 4 होता है, और जब आप गुणा करेंगे तो 2 दूना भी 4 ही होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे 2 3 कितना होता है, 3 दूना 6 होता है, लेकिन अगर 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई ना, ये हम इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे बात आ गई तो हमने बता दिया। बाकी अगर गुणा करना होता है तो इस तरह से आप करेंगे कि भाई इतनी मिठाई थी और इतने बच्चों में हमको देनी है, तो 2 तिया 6 तो 6 किलोग्राम हमें मिठाई चाहिए, तभी तो हम दे पाएंगे ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम उसको समझ लेते हैं। यानी 5 बच्चों में बराबर बराबर मिठाई बांटी गई। कितनी मिठाई थी आप, तो बराबर 5/2 किलोग्राम मिठाई। अब कह रहे हैं एक बच्चे को मिठाई कितनी मिली, तो जब एक बच्चे को मिठाई कितनी मिली तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन में है 5/2, तो आपने क्या किया, 5/2 आपने कर दिया। और इस जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप इसको भी बटे में कर देते हैं, यानी हर का भी हर हो जाता है। यानी आपका ये 2 हर है ना, पहली वाली संख्या में 5/2, तो ये अब जो ये हर है, ये जो ये थर्ड संख्या है, ये हर इसका अंश बन जाता है। लेकिन पहली वाली संख्या का वो क्या होता है, हर होता है, लेकिन थर्ड वाली संख्या का वो अंश बन जाता है ना। और अगर ऐसे भी कर ले कि ये 5/2 ये अंश हो जाता है और 5 ये अकेला ये हर हो जाता है। अब आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे आपका 1/5, यानी 2/5 तो आपका लिखा ही है, यानी यहाँ पे 5/2 तो लिखा ही लिखा है, 5/2 आपका लिखा ही लिखा है। आप गुणा इसको ऐसे भी कर लिख सकते हैं, ऐसी कंडीशन तो हो जाती है ना, आप इस कंडीशन में हो तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। अब आपने 5/2 और गुणे 1/5 में लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो आप काट दें, यानी 5 को 5 से आपने काट दिया तो इकन्नम इकन्नम यानी 1 अब 1/2 और 1/1, अगर आप इसको करना चाहे डायरेक्ट ना करके आप ऐसे करें 1/2 और गुणे 1/1, तो 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, यानी देखिए आंसर वही फाइनली निकल कर आ गया ना, 1/2 किलोग्राम मिठाई। यानी आप ये कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी वो 1/2 किलोग्राम मिठाई मिलेगी। तो आपका ये आंसर फाइनली निकल कर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एक कोई कार है तो 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर जाती है, तो 6 सही 3/8 लीटर में वो कितनी दूर जाएगी। यानी पहले क्या था, तो पहले 16 किलोमीटर जाती है और कितने में, 1 लीटर पेट्रोल में। अब यहाँ पे जो पूर्णांक यानी पूरी संख्या तो पहले 6 दिए ही दिए हैं, यानी इससे ज्यादा है भाई, 1 लीटर से 6 लीटर क्या होता है, ज्यादा होता है।
तो 6 सही 3/8 लीटर में वो कितनी दूर जाएगी, यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 1 लीटर पेट्रोल में कार की तय दूरी, यानी ये कार जो है वो तय करती है दूरी कितनी, तो बराबर 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, अब ये आपका जो भिन्न हो जाता है, ये मिश्र भिन्न हो जाता है। मिश्र भिन्न को आप क्या करेंगे, सरल पहले इसको करेंगे तभी आप आंसर इसका लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब इस तरह की भिन्न होती है तो आपको इसको क्या करना होता है, सरल करना होता है। तो 8 छंग 48, क्योंकि जो आपका ये हो जाता है 6 सही 3/8 को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 8 छंग 48 और 3 51, यानी 51, और आपका अंश क्या हो जाता है 8, यानी 51/8। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 51/8 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करती है या करेगी, तो कितना, तो आपका 16 किलोमीटर तो पहले दिए, तो हमने 16 किलोमीटर यानी 16 यहाँ पे लिख दिए, गुणे 51/8 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, देखिए कुछ करना पड़ा, बहुत ही इजी वे में ये देखिए सॉल्व हो रहा है। आपके जो क्वेश्चन में है आपने अभी तक वही वर्क किया है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपने एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया, बस कितना किया है, आपने जो भिन्न आपकी थी मिश्र भिन्न उसको आपने सरल किया है, इतना ही तो वर्क किया है। और ये हम लोग कई दिनों से कई लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं, तो जो आपकी मिश्र भिन्न है इसको तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्व का मतलब सरल कर सकते हैं। तो और तो इसमें कुछ हमने नहीं किया है ना, तो आपको भी ऐसे कुछ नहीं करना है, बस देखिए जो क्वेश्चन में नंबर्स है उनको उतारना है, उसके बाद भिन्न को सरल कर देना है, और उसके बाद जो आपकी ये भिन्न दी गई है, यानी अब आपने इक्वेशन इसको तैयार किया, 16 गुणे 51/8 इसको काट देना है। तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी 2 बार में, और 51 दूना कितना होता है, तो 51 दूना आपका हो जाता है 102, यही तो होता है ना भाई, 51 दूना कितना होता है, तो 51 और 2, तो दूना, कोई चीज दूने की बात करते हैं तो गुणा ही तो करते हैं ना, तो 2 एकम यानी गुणे का मतलब कहते हैं जोड़ की, जो जोड़ होता है उसको कई बार जोड़ना, कई बार जोड़ने को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, तो कई बार जोड़ना। तो यहाँ पे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, देखिए 102 आंसर निकल कर आ गया, यानी 102 किलोमीटर आपका आंसर राइट हो जाता है। और यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चंस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका जो ये चैप्टर है इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। और जब उल्टा करेंगे, जैसे हमने कोई आपको संख्या दे दी, हमने कहा कि 5/3 का व्युत्क्रम लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, 3/5, यानी उल्टा ही तो हो गया, यानी हर को अंश कर दिया और अंश को हर कर दिया, और यही आपका आंसर निकल कर आ गया। इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आपने व्युत्क्रम का मतलब समझ लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, उसको पलट दिया, यानी संख्याएं जो हैं संख्याओं को आपने पलट दिया, तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी वही संख्याएं जो हैं वही संख्याएं आपका आंसर होती हैं, सिर्फ रूप उनका बदला होता है, सिर्फ आप हर को अंश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो हर होता है उसको क्या कर देते हैं, अंश कर देते हैं, और जो अंश होता है उसको क्या कर देते हैं, जो अंश होता है उसको क्या कर देते हैं, हर कर देते हैं, यानी संख्या पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं, आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी में ये चीज़ें काम आने वाली हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं, और बेसिक चीज़ें जब आपको पता होती हैं, तो जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे ना, तब आप कहेंगे हाँ मैम आप सही कह रही थी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का हमें सेकेंड सेमेस्टर में भी बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें वर्क करना होता है। उसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब भी आपके साथ ऐसा ही होगा, कुछ चीज़ें क्या होती हैं बढ़ा के होती हैं, क्योंकि भाई जब आपका सेमेस्टर आगे बढ़ेगा, कोई चीज़ हो, जितना प्रोग्रेस करेंगे, जितना हम आगे सेमेस्टर में जाएंगे, तो उतना थोड़ा सा तो लेवल हाई होगा, लेकिन लेवल हाई
कैसे होता है? तभी तो होता है क्योंकि बेसिक से ही चीज़ें हम आसान कर सकते हैं। तो ये तो आपका सेमेस्टर का हो गया, प्लस आपका सीटेट का एग्ज़ाम देंगे आप, और भी एग्ज़ाम्स देंगे, तो सब में आपका ये सब काम आने वाला है, ठीक है ना? तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएँ, ये ना करें, और रोज़ की रोज़ क्लास आप लोग अटेंड करें, क्योंकि रोज़ पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और आपने ये सोचा कि जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो 15 दिन पहले हम पढ़ाई कर लेंगे, तो वो पढ़ाई नहीं होती है, वो रिस्क होता है कि जैसे बहुत लोगों से आप पूछें कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? पता नहीं, नंबर कितने आएँगे? पता नहीं, और रिज़ल्ट देखो कैसा आता है? पता नहीं। लेकिन नहीं, वो उनका हाल होता है जो एग्ज़ाम के 2-4 दिन, 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग से अपना पूरा सेमेस्टर आप मेहनत करते हैं, तो आपसे अगर कोई कहता है एग्ज़ाम कैसा हुआ? आप कहते हैं ठीक हुआ है। आप क्या निकल जाएँगे? क्या-क्या निकल जाएँगे? नंबर हमारे आ जाएँगे। हालाँकि अपनी ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन एक अपने मन में तो होता है कि हाँ, हम निकल जाएँगे, क्योंकि हमने जिस हिसाब से वर्क किया है, उस हिसाब से हमें अच्छे नंबर मिलने चाहिए। और इसी पे क्या होता है कि जब चैलेंज क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम जब हमारे में कॉन्फिडेंस होता है तभी हम चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि किसी पे चैलेंज करने से पहले अपने में कितनी मजबूती है उसको देखना होता है ना। तो जब हम रोज पढ़ेंगे, रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पता है हम वो आंसर सही करके आए हैं और हमको उसमें नंबर नहीं मिला है, हम क्या करते हैं, हम चैलेंज कर देते हैं कि हमने सही लिखा है, आपने नंबर हमको कम दिए हैं, या हमको उसमें नंबर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम चैलेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने ऊपर ही सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे और हमारी समझाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।